ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार। सभी बच्चों को हमारी तरफ से कई गुणा याद प्यार। सभी बच्चे कैसे हैं? वाह! हम आत्माओं का राजा आया था, राजा भी महाराजा आया था, आत्मा को भरपूर किया था। किया भरपूर हुए। नींद उड़ी नींद। वाह! ये देखो कितनी अच्छी बच्चियाँ बैठी है। नींद किस किस को आ रही है? हाँ, किस किस को नींद आ रही थी? हाँ, नींद अलग है और बाप के प्यार का नशा अलग है। हाँ, तो क्या बाप के प्यार का नशा है ना? तो कितनी खुशी है अंदर में। मुझे कौन मिला है? ये जो खुशी है ना, ये खुशी मिलने की खुशी, ये कभी गुम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बाप आता है सुख और शांति का वर्षा देने के लिए, प्रेम का वर्षा देने के लिए, खुश रहने की टेक्निक बताने के लिए, आपके जीवन को कैसे चलाना है वो बताने के लिए, आपकी जीवन की यात्रा कैसे होनी चाहिए वो मैनुअल देने के लिए आता है। क्या उस मैनुअल को हम पढ़ते हैं? मुझे कैसे चलना है? हाँ, क्या हम उस पर चलते हैं? सोच के देखना। अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो माना गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। हाँ, अगर गाड़ी को उल्टा पुल्टा चलाएंगे तो क्या होगा? हाँ, जब कोई छोटी सी चीज़ लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं तो उसको देखते हैं कैसे लेना है, कैसे लगाना है, कैसे खाना है। हाँ, तो जो बाबा शिक्षा देते हैं वो भी क्या है? इस गाड़ी को चलाने की और इस भीतर बैठे ड्राइवर को चलाने की शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? क्या शिक्षा देता है? उस रोड से जाना है, उस लाइन से जाना है, गियर ऐसे लगाना है, ब्रेक ऐसे लगाना है। हाँ, समझ में आ रहा है? गाड़ी भी सीखते हैं तो क्या करते हैं? बैठ के तो गाड़ी नहीं चलाते। क्या करते हैं? कैसे चलाते हैं? कोई सिखाने वाला बगल में होगा, ऐसे चलाना है, इस तरीके से चलाना है। अगर बगल में बैठने वाले की बात नहीं मानी तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। यही कार्य हो रहा है कि आज सबके एक्सीडेंट हुए पड़े हैं। सब घर घर में बीमार हैं, खटिया पर लेटे हैं। मतलब कौन सी खटिया पर? दुख की खटिया पर लेटे हैं। किसी से पूछ लो आप ठीक हो, कहेंगे बिल्कुल ठीक नहीं है, घर में बड़ी समस्या आई है, घर में ये दुख है, ये रोग है, ये तकलीफ है। कौन सी खटिया पर लेटे हैं? कौन सी खटिया पर लेटे हैं? तो आज हर एक घर में सब खटिया पर लेटे हैं, दुख की खटिया पर, मन की खटिया पर लेटे हैं। तो बच्चों को बाप यही कहना चाहते हैं, बच्चों अब उस खटिया का त्याग करो। और ये खटिया क्यों आई है? क्यों आई? क्योंकि बराबर गाड़ी नहीं चलाई। हाँ, ना बराबर गृहस्थी की गाड़ी चलाई, ना अपने जीवन की गाड़ी चलाई, तो क्या आ गया? दुख आ गया। तो अब बाप आए हैं कि अब इस खटिया को छोड़ो। तो आप सभी को बाबा यही मैसेज देने आए हैं। वैसे तो मेरे बाबा ने कमाल कर दिया, जीवन खुशहाल कर दिया, जीवन जीने का रास्ता दिखा दिया, और क्या चाहिए। तो आप सभी से बस यही कहेंगे, बच्चों
कि बाप की श्रीमत का पालन करते रहे। अच्छा, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है? क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या कहा? अभी अभी आए हैं ना, तो हमारा बाबा तो कभी कितनी देर से आया है। हाँ हाँ, बाबा है ना, पर हमारा ऊपर वाला बाबा पावरफुल, शक्तिशाली। हाँ, अच्छा भरेगा भी नहीं, भरेगा इसलिए नहीं कि फिर से आना ही पड़ता है। हाँ, अब नहीं तो स्वर्ग में सही, तो दिल भर जाए तो ऊपर ही रह जाए। जैसे दुनिया में जो भी तपस्या करने या जो भी सन्यासी जो भी आते हैं, हठ योगी, तो इस दुनिया के दुखों से दिल भर जाता है, तो क्या कहते हैं? हठ योगा करते हैं कि हे भगवान आप आओ, हैं क्या बोलते हैं? तो ये सोचना है कि इस दुनिया के दुखों से सब दुखी हो करके तब क्या कहते हैं सभी कि बाबा निर्वाण धाम में लेके चलो। क्या कहते हैं? निर्वाण धाम में लेके चलो, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दो, इसके लिए हठ योग करते हैं। क्या कभी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है? मिल सकती है? आपको मालूम है, जो बच्चे ये तपस्या करवाते हैं खुद भी और दूसरों से भी करवाते हैं, वो मरते समय किसी न किसी की याद लेके मर जाते हैं। तो कहाँ मुक्ति हुई? कहाँ मुक्ति हुई? अगर मरते समय इस दुनिया की कोई भी वस्तु या कुछ भी याद आया, किसी का मुखड़ा या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, कुछ भी याद आया, तो मानो समझ लेना इतने समय से जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की तपस्या की थी, वो क्या हो गई? फैल हो गई, फैल हो गई। चाहे कितने मंत्र जाप कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अंतिम समय में कुछ भी याद आया तो आपको आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे कि आप बच्चे को बाबा मेरे को सतयुग में नहीं आना, इस दुनिया में नहीं आना, तो बाबा कहेगा चलो ठीक है, आप इतनी तपस्या करो कि आप नहीं आओ। अंतिम समय में जब देखोगे चारों तरफ एक बहुत सुंदर चमकीला दीपक जल रहा है, तो क्या होगी इच्छा? क्या होगी इच्छा? इसके पास जाना है। चला गया बुद्धि योग, तो क्या करोगे फिर? भले ऊपर जाओगे, फिर सोच लिया क्या? नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो नीचे जाने का संकल्प भी हम यहीं से ही लेके जाते हैं। नीचे आने का संकल्प भी यहीं से ही लेके जाती है आत्मा अंतिम समय में। अच्छा, जो इतनी तपस्या करते हैं हठ योगी बनकर, उनको थोड़ा ज़्यादा समय मुक्ति धाम में बैठना पड़ता है, क्योंकि इतनी तपस्या की है तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना। फिर उनको क्या मिलता है? पूरा कलयुग, पूरा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, पूरा क्या बैठ जाते हैं? परम धाम में बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की थी, इसलिए उनको मुक्ति, इतने समय के लिए मुक्ति मिली। पर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? फिर से इस दुनिया में आने की इच्छा, फिर से वो खींच के लेके आते हैं। तो सभी को बाबा यही कहेंगे कि अंतकाल हमने सिमरना क्या है। जैसे कहते हैं ना, अजामिल ने इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए कि अंतिम समय जब मरने लगा तो नारायण नारायण चिल्लाने लगा।
अब उनको थोड़ी लग रहा है कि वो भगवान को बुला रहा है, लेकिन वो किसको बुला रहा था? अपने ही बेटे को बुला रहा था, जिसका नाम नारायण था। हाँ, जिसका नाम नारायण था, उस बेटे को पुकार रहा था अंतिम समय में। तो देखो कौन लेने के लिए आए? कौन लेने के लिए आए? तो नारायण लेने के लिए आ गए। इतने पाप किए तो अच्छा ये नहीं सोचना कि अरे जामिल भी तो था, पाप करते रहो अंतिम समय में नारायण को बुला लेंगे। ऐसा आने वाला नहीं है। ये कोई ऐसी कहानी बनाई है। बाबा ने कहा अंत काल तक का जो अभ्यास है वो जो ज़्यादा समय बहुत काल का जो अभ्यास जो करेंगे तभी हम नारायण को याद कर पाएंगे। नारायण कौन सा नारायण? हाँ, शिव बाबा। हाँ, कौन सा नारायण? जो नर से बना दे नारायण, वो कौन है? वो हमारा परम पिता शिव परमात्मा है। बहुत अच्छा बच्चों, आप सबने मिलके बहुत अच्छी सेवा की है। ऐसे ही करते रहो। बहुत जो जितना सोचा था उतना हुआ है। किसने? आपने नहीं, जो हमने सोचा था। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने क्या कहा? बच्चे, रीढ़ बकरी नहीं, शेर पर सवार करने वाली शक्तियाँ चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और शक्ति की सवारी शेर पर दिखाते हैं, और शेर तो राजा होता है। हाँ, तो आप शक्तियाँ हो या चूहे को देखकर डर के भागने वाली बच्चियाँ हो? नहीं ना। हाँ, अपने को आत्मा समझने वाली, शिव शक्ति समझने वाली शेरनियाँ हो, शक्तियाँ हो। ठीक है, अच्छा। और सभी बच्चे खुश हैं ना? खुश हैं? सदा खुश रहो। जो थोड़ा दूरी पर बैठे हैं वो भी खुश रहे बच्चों। दिखाई दे रहा बड़ा स्पष्ट, आप सबके शिकलियाँ दिखाई दे रही है, सबकी आत्मा दिखाई दे रही है ना? वाह वाह, इस परिवार को देख रहे हैं। सोचो सभी बच्चे इस ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह, ऐसा लग रहा है स्वर्ग अभी आया है, अभी आ गया है, ऐसा लग रहा है ना? मतलब अभी आ गया है, ऐसा लग रहा है। तो इसमें भी देखो परिवर्तन करने में थोड़ा सा मेहनत लगी ना, कि पहले सफ़ेद था, हाँ, अब गोल्डन बाबा पहना रहे हैं। थोड़ा मन उदास हो गया, दुखी हो गया, ऐसा कैसे? लेकिन अब सोच के देखना कि हमारा बुद्धि योग किसी चीज़ में भी ना फंसे। बाबा का ड्रेस चेंज कराने का मतलब ये है, बाबा ने कहा जब मैंने ड्रेस चेंज कर ली तो आपने क्यों नहीं की? समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया? बाबा बोलता है, हमें बोलता है कि आपके साथ जाने वाले बच्चे हैं उसी ड्रेस में बैठे हैं। मैंने ड्रेस चेंज कर ली और वो ड्रेस में, पुरानी ड्रेस में बैठे हैं, है ना? तो उनको कहो थोड़ा ड्रेस बदल ले। हाँ, तो सबकी ड्रेस बदल गई। तो इसका कहने का भाव अर्थ ये है कि बच्चों, आपका बुद्धि योग किसी में भी ना अटके, एक ड्रेस में भी। मेजॉरिटी देख रहे हैं बच्चों को बाहर, बुद्धि योग कहाँ फंस जाता है। ड्रेस बदलने में भी थोड़ा अगर बुद्धि हिलती है तो इसको भी देह अभिमान का अंश कहा जाता है। क्यों? अरे कैसे पहनेंगे? सबसे पहली बात ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। जिन्होंने आज तक मुझे सफ़ेद कपड़ों में देखा है, अगर मैं गोल्डन पहन के निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ नहीं है कि भाई पहनने का वो नहीं है, शौक नहीं है, खुशी खुशी से पहनेंगे, पर क्या आएगा बुद्धि में? क्या कहेंगे लोग? सफ़ेद कपड़ा, अरे इसने तो
अभी गोल्डन पहन लिया, अचानक से परिवर्तन हो गया। लोग क्या कहेंगे? जिनके सामने हम सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते थे वो लोग क्या कहेंगे? हमारे घर वाले क्या कहेंगे? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? अरे वो दीदियाँ क्या कहेंगी? वो भाई क्या कहेंगे? जिस गांव में हम क्लास कराने जाते थे वो गांव वाले क्या कहेंगे? कहाँ की बीमारी है ये? लोगों की बीमारी नहीं है, ये यहाँ की बीमारी है, यहाँ की। लोग तो देख करके अरे दीदी आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, वो तो ऐसे कहेंगे। हाँ, ये भी परिवर्तन करना है, इसको भी परिवर्तन, इसलिए किसी में भी बुद्धि योग नहीं फंसा है। अब ऐसा नहीं है कि गोल्डन पहनो तो बुद्धि योग गोल्डन में फंस जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा जैसे मैंने ड्रेस बदली है, बाबा ने कहा जैसे मैंने वस्त्र चेंज किया है तो आपको भी, आप भी थोड़ा चेंज कर लो। मैंने आपके लिए चेंज किया तो आप हमारे लिए चेंज कर लो। लेकिन बाबा के बच्चे कह रहे हैं हाँ कि आपका बाबा आप सभी को देह अभिमानी लौकिक बना दिया। अच्छा, उनको बोलो लौकिक और अलौकिक शरीर से नहीं नाप सकते, लौकिक और अलौकिक यहाँ से होता है। आप जितना सफ़ेद कपड़े पहन के भी कमाल नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे दिखाएंगे आपको जो कलर कपड़े पहनकर धमाल कर रहे हैं। तो लौकिक अलौकिक की तुलना आप ड्रेस से नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जो धारणाएं कलर कपड़े पहन के बच्चे रखते हैं, उनसे वो धारणाएं तो सफ़ेद कपड़े पहन के भी नहीं कर रहे। आप जो कहते हैं आपका बाबा देह अभिमानी बना है, अलौकिक से मतलब तो फिर क्या, ये कहने का भाव तो यही है कि भाई आपने गोल्डन पहन लिया तो आप लौकिक बन गए, आपने सफ़ेद पहना तो आप अलौकिक बन गए। नहीं, ये रोग है। आपकी लौकिक और अलौकिक धारणा यहाँ है। इसका मतलब तो फिर जो बच्चियाँ पहले पहन के घूमती थी, छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थी, हाँ, कलर कपड़े पहन के घूमती थी, तो वो क्या थी फिर? शुरुआत में तो बच्चियाँ रंगीन कपड़े पहन के सत्संग में आती थी, तो वो क्या थी? मधुबन में भी देखो बच्चियाँ क्या क्या पहनती थी, वो क्या था फिर? क्या वो लौकिक अलौकिक था? आपके लौकिक दुनिया के स्कूलों में ड्रेस बदल जाती है, बदलती है या नहीं बदलती? कभी 10वीं क्लास की दूसरी है, पहली क्लास की दूसरी है, 12वीं में भी जाओ तो दूसरी है। क्या पहली वाली क्लास में जो पहनी थी क्या वो कॉलेज में भी पहन के जाएंगे? समझ में आ रहा है? पहली क्लास की यूनिफॉर्म को, उसी कलर उसी चीज़ की को क्या आप कॉलेज में भी पहन के जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, बदली करेंगे ना, चेंज करेंगे ना। तो जब संसार चेंज हो सकते हैं तो ड्रेस है, जब सृष्टि बदल सकती है ये तो ड्रेस है। एकदम इतने समय से हमारी बुद्धि में सफ़ेद दिमाग में रखा हुआ है ना, वाइट वाइट वाइट, अच्छी बात है। पर जब शरीर छोड़ेंगे तो क्या वाइट कपड़ों की अलमारी साथ लेके जाएंगे? नहीं ना। कहने का भाव अर्थ कि जब आप रोज अलमारी खोलती हैं तो आपको सफ़ेद कपड़े दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते? तो क्या आपकी बुद्धि में वो वाइट नहीं छप गया? नहीं छपा? छपा या नहीं छपा? धोते हैं तो भी वाइट दिखता है, प्रेस लगाते हैं तो भी वाइट दिखता है, सुखाते हैं तो भी वाइट दिखता है। अरे जब आप उसमें रहे हो तो क्या आपकी बुद्धि में नहीं छपेगा? छपेगा, वो जरूर छपेगा। और जब आप जो इतने समय से छपी हुई चीज़ है तो क्या वो आत्मा में रिकॉर्ड नहीं होगी? नहीं होगी, वो जरूर होगी आत्मा में रिकॉर्ड। ये बदलने का मतलब ये है कि जो वो रिकॉर्ड हो चुका है उसको थोड़ा डिलीट मारो और यहाँ पर आओ कि परिवर्तन संसार का नियम है। ड्रेस भी बदल सकती है और शरीर भी बदलता है।
शरीर बदल जाते हैं। आत्मा कितनी बार वस्त्र उतारती है, आत्मा कितनी बार वस्त्र धारण करती है। ये तो तन है, ये तो तन के अलौकिक वस्त्र है। तो अंतिम समय में भी वो चीजें याद ना आए, अंतिम समय में भी उन चीजों को याद ना करें, इसलिए बोलते हैं कि बच्चे हर किसी से बुद्धियों को उतारो। रही बात अलौकिक और लौकिक की, तो ऐसे कोने में छिपे हुए हीरे हैं जो कलर कपड़े पहन के घूमते हैं, सूट बूट में घूमते हैं, पर वो क्या कमाल करते हैं, क्या उनका धारणा और क्या उनकी ज्ञान है, क्या उनकी स्थिति है, तो उनके साथ तो कंपेयर कभी नहीं कर सकते। तो बच्चों, लौकिक अलौकिक उनको देखोगे तो ये तो लौकिक दुनिया का मनुष्य है। वस्त्र पहनने से अच्छा वाइट तो फिर नेताएं भी पहनते हैं, क्या वो अलौकिक है? क्या वो अलौकिक है? सफ़ेद तो जो राजनीति में खड़े होते हैं वो भी पहनते हैं, क्या वो अलौकिक है? हाँ, सफ़ेद तो जो किसी को उड़ा देते हैं वो भी पहनते हैं अच्छे से, क्या वो अलौकिक है? हाँ, वो नहीं, आप कपड़ों से तुलना नहीं कर सकते। सफ़ेद तो कोई भी पहन लेगा। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल के बच्चों की ड्रेस बना दो, सफ़ेद कलर की ड्रेस पहन के आएंगे बच्चे, तो क्या बच्चियाँ अलौकिक है? नहीं ना, नहीं है। किसी गुरुकुल में या यूनिवर्सिटी में सफ़ेदी पहन के जाना हो तो क्या वो अलौकिक है? नहीं है अलौकिक। अलौकिक की तुलना आप कभी वस्त्र से नहीं कर सकते। लौकिक अलौकिक की तुलना कभी आप कपड़ों से नहीं कर सकते। लौकिक और अलौकिक की तुलना तो आपके मन से होती है। आपने कलर पहना तो आप लौकिक बन गए, आपने वाइट पहना तो आप अलौकिक बन गए। ये कहाँ की धारणा है? ये तो धारणा ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। और ये सवाल भी करेंगे, जिसको भी करेंगे तो बाहर वाले लोग क्या कहेंगे? लो, दूसरों को कहते हैं, दे अभिमानी बनाते हैं, पर आप तो खुद ही कपड़े में फंस गए हो। हाँ, खुद ही दे, ये तो देवीमान है ना कि मैं बस यही कपड़ा पहनूंगा। ये भी क्या है? नहीं बदलूंगा। तो बच्चों, उनको कहना कि लौकिक और अलौकिक की धारणाएं मन से होती है, तन से नहीं। मन से होती है, कपड़ों से नहीं, मन से होती है। आपके पद पोजीशन से या आपके व्यवहार से नहीं, मन से होती है। ठीक है? ओम नमो शिवाय। इसका अर्थ है कि मैं अपने शिव पिता को बड़े प्यार से नमस्ते करती हूँ या करता हूँ। ठीक है? इसका ये अर्थ है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद बाबा, हम सभी को मालामाल किए, प्रसाद करके, इसलिए दिल से सबके तरफ से हम अपने परम पिता को धन्यवाद ट्रांसफर करते हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आपने मालामाल कर दिया। चलो बच्चों, बहुत अच्छा, आप सदा खुश रहो। बस यही बाप की आश है, ये खुशी साथ जाए, बाप का हाथ साथ जाए। ओम मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार।